आपके जन्म का नक्षत्र कौन सा है और वो ही क्यों है। 27 नक्षत्र है, अश्विनी से लेकर रेवती तक में 27 नक्षत्र है और 28वां नक्षत्र अभिजीत नक्षत्र है। केतु से शुरू होकर बुध तक सारे प्लैनेट्स अपने अपने नक्षत्र रखते हैं। सारे प्लैनेट्स की एनर्जी है, सारे प्लैनेट्स की अपनी अपनी ध्वनि है, सारे प्लैनेट्स की अपनी अपनी रेडियो फ्रीक्वेंसी है, रेडियो वेव्स है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है, उनकी अपनी अपनी रेडियो एक्टिविटी है। स्पेस में अगर अपने देखते हैं, आकाश तत्व में अपने अगर पंच तत्व को बोलते हैं, पंच तत्वों में 4 तत्व तो धरती पे है ही, 5वां तत्व है क्षितिज, जो धरती और आसमान का मिलन है, जो दिखता हमेशा है पर उसको कभी कोई पकड़ नहीं सकता, आकाश तत्व। जब हम कहते हैं भगवान है कहाँ है, हम ऊपर देखते हैं, ऊपर आकाश की तरफ देखते हैं। कहीं पे भी देख लो, ऊपर देख लो, 360 डिग्री में आकाश ही है ऊपर। नीचे देखोगे 360 डिग्री में कहीं पे भी, नीचे देखो जमीन है। वो आकाश का क्या रोल रहता है, आकाश तत्व का, वो बाकी तत्वों का क्या रोल रहता है। जो सारे एलिमेंट्स है वो सारे है कहाँ पे, धरती पे तो नहीं है। धरती पे तो अफेक्ट कर रहे हैं, धरती पे तो उनकी एनर्जी आ रही है, उनकी किरणें आ रही है, उनकी ध्वनियाँ आ रही है। ओजोन लेयर जो है वो एक तरह से हमको बचा लेती है उनके, जैसे सूर्य से हमको इतने सारे इतनी लाइट आती है, अल्ट्रावायलेट रेज आती है, इतनी किरणें आती है जो हमको सन से हमको स्किन कैंसर दे देती है, हमको ऊर्जा भी देती है, विटामिन डी भी देती है। वो ऊर्जा हमारे काम आ गई तो विटामिन डी समझ लेते हैं, हमारे काम नहीं है, हमारे को नुकसान हो गया तो हम उसको कैंसर समझ लेते हैं, स्किन कैंसर समझ लेते हैं। बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जिनको हम समझने की कल्पना मात्र करते हैं, हम समझ नहीं पाते हैं। हर आदमी को अपने अपने स्तर पे, अपनी अपनी क्षमता के आधार पे ये चीजें समझनी चाहिए। ये समझने से उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ अफेक्ट होती है। उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ सिर्फ उनके इमोशंस पे नहीं चलती है, उनके एक्शन पे नहीं चलती है, उनके एनवायरनमेंट पे भी चलती है। एलिमेंट्स जो उनके अंदर है, हमारे अंदर 65 से 70% पानी है, हमारे अंदर अग्नि भी है, हमारे अंदर अर्थ भी है, हमारे अंदर अगर भूमि है तो हमारे अंदर वायु भी है, हमारे अंदर सारे तत्व है। सारे तत्वों का एक मिश्रण है, एक गोल्डन रेशियो है, पर्टिकुलर एक रेशियो है जिससे हम बनते हैं। नहीं तो आदमी में और औरत में फर्क कैसे, आदमी में और जानवर में फर्क कैसे, आदमी में और पेड़ में फर्क कैसे। बहुत बहुत डीप चीज है। नक्षत्र को समझना चाहिए, नक्षत्र की ध्वनि को समझना चाहिए।